हाय एवरीवन। सो क्या आप जानते हो दुनिया भर में लगभग 70 to 90% वुमेन को पीरियड में पेन होता है और बहुत पेन होता है काफ़ी लोगों को। यूजली ये पेन यूट्रस के नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, लेकिन स्ट्रेस, पुअर डाइट और हार्मोनल इम्बैलेंस इस पेन को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ सिंपल नेचुरल मेथड्स बताऊंगी जो पीरियड पेन को रिड्यूस करने में और बॉडी को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसको 3 पार्ट्स में हम लोग आज समझेंगे। पहला, जब पेन हो तब क्या करें। दूसरा, जब पेन को कैसे प्रिवेंट करें। तीसरा, पीरियड के टाइम क्या चीजें अवॉइड करें। तो सबसे पहले समझते हैं पीरियड्स के टाइम पेन कम करने का मेथड। ठीक है, ये मेथड मेनली 3 चीज पे फोकस करता है: हार्मोनल बैलेंस, मसल रिलैक्सेशन और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको चाहिए क्या, एक कैस्टर ऑयल चाहिए, और कैस्टर ऑयल पैक बताती हूँ मैं, ज़्यादातर यूजली अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ। तो थोड़ा सा कैस्टर ऑयल लेना है एंड उसका हल्का सा वार्म करना है क्योंकि वो बहुत थिक होता है। एंड इसको फिर लोअर एब्डोमेन में आपको लगाना है, हल्का हल्का मसाज करते हुए, जेंटल मसाज करना है सर्कुलर मोशन में, हल्का हल्का। क्लॉकवाइज आप कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं, बट हल्का हल्का आपको करना है। मसाज कर कुछ देर तक आपको करना है। फिर एक वार्म क्लोथ या कैस्टर ऑयल पैक भी आता है, या फिर हॉट वाटर बैग उस पर रख सकते हैं 20 to 30 मिनट के लिए। इससे बहुत रिलैक्स मिलता है। ठीक है, हॉट वाटर बैग्स तो सबके पास होते हैं, बट कैस्टर ऑयल लगाने के बाद वो लगाना है। ठीक है, बिकॉज होता है क्या कि कैस्टर ऑयल में रिसोनोलिक एसिड होता है जो एक्चुअली करता क्या है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये वार्मथ पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है, यूट्रस मसल्स को रिलैक्स करती है और क्रैम्प्स की इंटेंसिटी को रिड्यूस करती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि और क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं हमेशा एक अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, अगर आपको बहुत एक्सट्रीम पेन होता है तो आप क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है, उसको रॉ लेना है और उसको आपको कच्चा ही खाना है, उसको कुक नहीं करना। तो आप उसको दाल पे डाल के खा सकते हो या फिर सैलेड के ऊपर डाल सकते हो। ये आप करोगे तो आपके पीरियड के पेन धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे, क्रैम्प्स कम होने लग जाएंगे। ट्रस्ट में 30 डेज करके देखना। 1 टेबलस्पून लेना है और उसको कुक नहीं करना है, सैलेड पे डालना है या दाल में डाल के ऐसे ही एज इट इज डाल के खाना है उसको, कुछ ऐसे नहीं कि अलग से प्रिपरेशन करनी। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप खुद देखोगे कि आपका रिड्यूस होने लग जाएगा, पेन बहुत रिड्यूस होने लग जाएगा। एंड एक और चीज़ मैं बताती हूँ, जो अजवाइन होता है, 1 स्पून अजवाइन को एक भगोने पानी में उबाल लो अच्छे से, उसमें कॉटन का कपड़ा डिप उसमें डाल दो एंड उसको अच्छे स्क्वीज करके, वो हल्का हल्का वार्म ही रहेगा, उसको अपने एब्डोमेन पे लगाकर रैप करके आप रख सकते हो। उससे भी आपका पेन रिड्यूस होने लग जाता है। उसमें बिल्कुल डीप इनहेल एक्सेल रिलैक्स रहना है आपको, तो आपको बहुत आराम मिलेगा। ठीक है, बिकॉज अजवाइन जो होता है वो आपके स्पैज़म को रिलीज करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। एंड उसकी आप जब वो वार्मथ आप जब लगाते हो तो वो मसल एरिया आपका रिलैक्स होने लग जाता है, तो आपके कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं वो काम होने लग जाते हैं। ठीक है, अब एक बहुत सिंपल एंड कंफर्टिंग मेथड जिसमें मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये जो कपड़ा है जो मैंने आपको लगाने के लिए रखा है, इस कपड़े को आप रैप कर सकते हो। ठीक है, जब आप इसको रैप करते हो, बाइंड करते हो, तो उससे क्या होता है कि आप जब रैप करने से आपका वो एब्डोमेन के अराउंड एक कंफर्टेबल, जब हम रैप करते हैं तो वहाँ पे आपको रिलैक्स फील होता है। जैसे आप देखते हो जब पेन होता है तो आपके पेट पे हल्का हल्का जब हम प्रेसिंग करते हैं तो आपको आराम मिलता है। ये जेंटल कंप्रेशन और वार्मथ प्रोवाइड करता है, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। तो ये आप ज़रूर ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें अब आप एक और चीज़ ट्राई कर सकते हो। मैं बहुत सारी चीज़ें बता रही हूँ, इसमें से आप 1 by 1 कोई भी, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। एक वार्म हर्बल इन्फ्यूज़न है जिसमें आप थोड़ा जिंजर, फेनल सीड, सिनामन और थोड़ा जैगरी पानी में डाल के उसको बॉईल करना है।
और बॉईल करके जब वो थोड़ा हाफ हो जाएगा उस पानी को आपको सीप करके एंड इस पानी को आप ले सकते हो, क्योंकि जिंजर में क्या होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो पेन कॉजिंग जो केमिकल जो होता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। फेनल और सिनेमन जो होता है मसल को रिलैक्सेशन करने में और सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। तो ये आप ले सकते हैं इन्फ्यूज वाटर, ये बहुत ही पावरफुल एंड यूजली मैं रिकमेंड करती हूँ। अब आते हैं जेंटल मूवमेंट पे। तो पेल्विक रॉकिंग जिसको बोलते हैं, तो पीठ के बल आपको लेट जाना है, नीज बेंड करना है और पेल्विस को स्लोली फॉरवर्ड और बैकवर्ड टिल्ट करना है। ये मूवमेंट लोअर बैक और पेल्विक रीजन के टेंशन को रिलीज करता है, सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और स्टिफनेस को भी कम करता है। ठीक है, और जो पेन जो होता है वो भी पेन धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो एक ये सिंपल सी प्रैक्टिस है, ये आप जरूर करना। एक और सिंपल प्रैक्टिस है जिसको मैं बोलती हूँ ग्राउंडिंग, मतलब कि घास पे नंगे पैर चलना एटलीस्ट 10 to 15 मिनट 20 मिनट जितना टाइम हो आप वो वॉक करें। इससे नर्वस सिस्टम काम होता है और बॉडी रिलैक्स फील करता है, जिसकी वजह से पेन परसेप्शन जो होता है वो कम होने लगता है। तो आप समझते हैं पेन को प्रिवेंट कैसे करें। ठीक है, आपको यूट्रस मसल्स को रिलैक्स करना है, ब्लड फ्लो इंप्रूव करना और नर्वस सिस्टम को काम रखना, ये सीखना होगा। ठीक है, तो एक यूनिक मेथड है जिसमें हम सीड साइकिलिंग करते हैं। ये आपके डाइट और हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने का एक नेचुरल तरीका होता है। तो साइकिल का फर्स्ट हाफ में फ्लेक्सीड और पंपकिन सीड को इंक्लूड करते हैं, सेकंड हाफ में सेसमे सीड और सनफ्लावर सीड को यूज करते हैं। ये सीड एसेंशियल फैटी एसिड और माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे जिंक और सेलेनियम प्रोवाइड करते हैं, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बैलेंस को सपोर्ट करता है। जब हार्मोन बैलेंस रहते हैं ना, तो पेन कॉजिंग जो केमिकल जो प्रोडक्शन धीरे धीरे जो हो रहा होता है ना, वो कम होने लगता है। मैग्नीशियम रिच फूड भी इंक्लूड करना, जैसे कि सोक्ड आलमंड हो गया, बनाना हो गया, डार्क लीफी ग्रीन्स हो गए। मैग्नीशियम जो होता है मसल रिलैक्सेशन में और नर्व फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और स्पेशली मैं ये भी बोलती हूँ कि रात में आप घी की मसाज करके, घी एंड कोकोनट ऑयल की मसाज करके भी सो सकते हैं, उससे भी आपके बॉडी नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है। ये एक्सेसिव यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन का रिड्यूस करता है और क्रैम्प्स की इंटेंसिटी को कम करता है। अब बात करते हैं कि कुछ इफेक्टिव ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिसको करने से आपका सिस्टम भी रिलैक्स हो जाता है, यू फील गुड। लाइक मैं हमेशा बोलती हूँ ब्रीदिंग आप करो जितना कंफर्टेबल आपको लगता है कि पीरियड में आपको दिक्कत होती है काम करने में, तो अपने आप को फोर्स नहीं करना है। एंड सिंपली आप कुछ अगर आपसे एक्सरसाइज नहीं हो, आपका हैवी फ्लो है, तो आप एक्सरसाइज मत कीजिए। आपको अगर लगता है कि नहीं आप घर के काम कर रहे हैं, तो मैं बोलती हूँ कि आपके बॉडी में मूवमेंट होनी चाहिए। तो आप सिंपली कुछ योगा के मूवमेंट आप कर सकते हैं, कुछ हल्की फुल्की मूवमेंट आप कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जिससे सर्कुलेशन होता है और आपके पेन जो होता है वो भी कम होने लग जाता है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। एंड सिंपली जैसे आपका चाइल्ड पोजीशन हो गया जिसको हम बाल आसन बोलते हैं, वो आप कर सकते हो नॉर्मल। ये सब आप करोगे। एंड अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता, स्ट्रेचिंग करो, वॉक करो, थोड़ा सा ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। अब सिंपल है कि कुछ ऐसे चीज़ें, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि इस टाइम पे खाने पीने का ध्यान बहुत रखना चाहिए, खुद को प्रॉपर रेस्ट भी देना चाहिए। तो लाइक आप शवासन में लेट जाओ, पूरी बॉडी को रिलैक्स करो, ब्रेथ पे अवेयरनेस लाओ। जब बॉडी डीप रिलैक्सेशन में हो जाती है तब नर्वस सिस्टम भी काम होता है और पेन का एक्सपीरियंस भी कम होता है। तो ये आप जरूर करें। ठीक है, अब बात करते हैं पीरियड के टाइम क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। बहुत इंटेंस एक्सरसाइज या हाई इम्पैक्ट वर्कआउट अवॉइड करें। अगर आपको एब्डोमिनल मसल्स में बहुत पेन है, क्रैम्प्स हैं, और अगर आप ज़्यादा हाई इंटेंसिटी में करते हो तो स्ट्रेस बढ़ जाता है और क्रैम्प्स जो हो जाते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो मैं बोलती हूँ इस टाइम पे हल्की फुल्की एक्सरसाइज, हल्की फुल्की मूवमेंट रखें। बहुत ज़्यादा कोल्ड फूड, ठंडा खाना, कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करें, क्योंकि ये ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है और पेल्विक सर्कुलेशन को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, शुगर और प्रोसेस्ड फूड को एक्सेसिव कंजप्शन भी अवॉइड करना है। ये इन्फ्लेमेशन और हार्मोन इम्बैलेंस को बढ़ा सकता है। जब बॉडी रेस्ट मांगे तो रेस्ट जरूर करें। ठीक है, फैटिग और स्ट्रेस के बावजूद बॉडी को पुश करना
कॉर्टिसोल लेवल के को इंक्रीज करता है, जिससे पेन और इंटेंस फील होता है। बहुत लोगों को तो चक्कर भी आते हैं, लाइक उनसे बेड से उठा नहीं जाता है पीरियड के टाइम। आप एक चीज ध्यान रखना है कि लेग्स को ऊपर जैसे 90 डिग्री पे करते हैं ना, वो नहीं करना है। लाइक आपको रिवर्स नहीं करना है उस चीज़ को, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, जो अनयूजुअल पेन को इग्नोर मत करो। अगर पेन आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहा है तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। ये एंड्रोमेसिस या पीसीओएस जैसे कंडीशन की वजह से भी हो सकता है, जिसको प्रॉपर एक केयर की ज़रूरत है। ये सारे मेथड सिंपल है, लेकिन ये अगर आप कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करते हैं तो ये बॉडी को नेचुरल सपोर्ट भी करता है एंड पीरियड को ज़्यादा कंफर्टेबल भी बनाता है। तो ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट करें, डेफिनेटली आप अपने पीरियड को बहुत इजी बना सकते हो। बट गिव अप करना बहुत आसान है, लेकिन कंसिस्टेंट रहना उससे भी आसान है। तो ट्राई दिस एंड डेफिनेटली आप अपने पीरियड के पेन को ईजी कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट नेक्स्ट वीडियो आपको कैसे चाहिए, और अगर आपको पीरियड में पेन है तो ट्राई दिस। थैंक यू सो मच।